हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, अगर आप बिहार के पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं, अगर आपका कॉलेज प्राइवेट है या गवर्नमेंट है जो बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और एनएमसीएच बोर्ड के द्वारा संचालित होते हैं, तो उस कॉलेज में अगर आपने 21 बैच में एडमिशन लिया है तो आप लोग का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है, जिसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है कि एग्ज़ाम आपका कब होगा, एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कब से शुरू हो चुका है, कब तक लास्ट डेट है और कितना पैसा लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। अगर इससे संबंधित किसी भी तरह के अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया पैरामेडिकल पैराडेंटल परीक्षा। पैराडेंटल यानी कि जो ड्रेसर कोर्स होता है उसके लिए यहाँ पर दिया गया नालंदा मेडिकल कॉलेज परिसर पटना के द्वारा कार्यालय के द्वारा जारी किया गया। तो पहले ही आप लोगों को बता दिए कि जो बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और नालंदा मेडिकल कॉलेज यानी कि एनएमसीएच द्वारा संचालित होते हैं, उन सभी कॉलेजों की परीक्षा यहाँ पे डेट आ चुका है सेकेंड ईयर का 21 बैच का। तो यहाँ पे देखेंगे वीरेश्वर प्रसाद जो कि परीक्षा नियंत्रक है, उनके द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है और यहाँ पे सारे कॉलेज का लिस्ट दिया गया है जो भी कॉलेज बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है जो कि एनएमसीएच बोर्ड द्वारा संचालित होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपना कॉलेज का नाम देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो भी मेडिकल कॉलेज है, फिर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है, सिविल सर्जन कॉलेज है, उन सभी का नाम दिया गया, फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उन सभी का नाम दिया गया। तो टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 98 कॉलेज हैं, ठीक है, 98 कॉलेज हैं जो कि एनएमसीएच बोर्ड से संचालित होते हैं। तो इसमें अपना कॉलेज का नाम देख सकते हैं। ये नोटिस जो है फ्रेंड आप लोग का 17/9/2024 को जारी किया गया है, यानी कि 17 सितंबर को जारी किया गया है। और विषय क्या है, विषय में देखेंगे तो पैरामेडिकल संवैधानिक परीक्षा 22 बैच सेकेंड की परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में दिया गया है। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि 22 सेकेंड ईयर लिखा गया है, तो इसलिए बच्चे सोच रहे हैं कि 22 सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे 22 सेकेंड लिखा है मगर 21 बैच का ही सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी बच्चे 22 बैच में एग्ज़ाम दिए हैं तो उन लोग का अभी 22 बैच का एग्ज़ाम ही अभी हाल ही में प्रैक्टिकल वाइवा समाप्त हुआ है, तो अभी रिजल्ट आया ही नहीं, तो कैसे वो 22 बैच का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। इसलिए आप लोगों को डाउट क्लियर रखना है। और हम लोग जैसे कि हम 20 बैच से स्टूडेंट थे, तो जब हम सेकेंड ईयर का फॉर्म भरे थे तो उस समय भी जब सेकेंड ईयर का जब मेरा फॉर्म आया था तो 2021 सेकेंड करके था, ठीक है। तो आप लोग पीछे वीडियो भी जाकर देख सकते हैं, हम वीडियो अपलोड किए हैं, तो वहाँ पे 21 सेकेंड ईयर लिख के आया था नोटिस में, मगर वो 20 बैच के लिए था। इसी प्रकार से यहाँ पे 22 लिखा गया है मगर ये किस के लिए, 21 बैच के लिए। ये एनएमसीएच बोर्ड द्वारा क्यों ऐसा करके दिया जाता है इसकी पूरी जानकारी नहीं है, मगर जो भी है यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि 22 नहीं 21 बैच का सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला है, ये आप लोग को डाउट हटा देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तीसरे वर्ष भी दिया गया है, तो इस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये चीज़ क्यों लिखा गया है इस पर हमको पूरी जानकारी नहीं है और ना ही बोर्ड के द्वारा यहाँ पे क्लियर करके बताया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग को ध्यान देना है कि 21 बैच का सेकेंड ईयर एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अगर जो बच्चे पहले फेल हो चुके हैं सेकेंड ईयर में, वो भी फॉर्म को फिलअप कर देंगे, चाहे वो 20 बैच का तभी रिजल्ट नहीं आया है। अगर आपने 19 बैच के हैं, अगर 19 बैच में अगर आपने फेल किया है तो इसमें शामिल हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। और बहुत से कोर्सेज जो होते हैं 3 साल के भी होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपी पैरामेडिकल के जो कोर्स है 3 साल का होता है, तो उन लोगों का सेकेंड ईयर के भी एग्ज़ाम, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम इसके साथ होगा। ये हो गया। तो यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि 21 बैच का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। अब देखिए फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा, तो 5 अक्टूबर 2024 से आप लोगों को फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो फॉर्म का डेट यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 200 रुपये परीक्षा फॉर्म जो है वो लगेगा और परीक्षा शुल्क जो है 2500, तो टोटल इस तरह से 2700 रुपये हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा 100-200 रुपये एक्स्ट्रा आपके कॉलेज से लिया जाता है, तो लगभग यहाँ पे ऑफिशियली जो है 2700 रुपये रखा गया है। अब आपके कॉलेज से कितना डिमांड किया जा रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपये और देने होंगे, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो अंतिम फॉर्म फिलअप करने का डेट जो है 30/10/2024 दिया गया, तो लगभग यहाँ पे आप लोगों को 25 दिन का मौका दिया गया है, ठीक है। तो 25 दिन के अंदर आप लोग फॉर्म फिलअप कर ले। और खास ध्यान रखना है कि ये देखिए बहुत ही जल्द आप लोग का एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 21 बैच का भी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट आया है और जल्द ही यहाँ पर
परीक्षा डेट जारी कर दिया गया। तो क्योंकि बच्चों का डिमांड था कि जो बहाली आने वाली है बिहार सरकार में, जल्दी से जल्दी उन लोगों का एग्ज़ाम हो, जल्द से जल्द उसमें वो लोग शामिल हो सके बहाली में। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है, अपने कॉलेज में ज़्यादा एक्टिव होना है। अपने जो भी प्राइवेट कॉलेज से हो या गवर्नमेंट कॉलेज से कहीं भी से भी हो, अपने कॉलेज में जाकर आप लोग जल्द से जल्द बोले कि फॉर्म हम लोग का भर लीजिए, ठीक है। फॉर्म लाएँ वो NMCH बोर्ड से और जल्द से जल्द फॉर्म भर लें। अगर वो देरी करेंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर डेट बढ़ जाएगा, और डेट बढ़ेगा तो फिर आप लोग का मौका हाथ से जाते रहेगा। तो डेट पर बढ़ने नहीं देना है, इसलिए आप लोगों को लास्ट डेट से पहले आप लोगों को फॉर्म फिलअप कर लेना है। और यहाँ पे देखिए विलम्ब शुल्क के साथ 5/11/2024 तक को फॉर्म फिलअप करने के लिए डेट दिया गया है। तो 5 नवंबर तक फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना है, 1 महीने के आपके पास पूरे समय है, तो इसलिए आप लोग ध्यान कर देकर फॉर्म जरूर भर लें। ऐसा नहीं हो कि बच्चे बच जाए फिर से फॉर्म का डेट बढ़ाना पड़े, तो ये आप लोग के लिए ही नुकसान होगा। चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज, सभी बच्चे अपने कॉलेज में एक्टिव रहें और फॉर्म को जल्द से जल्द फिलअप करा लें। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जो परीक्षा की तिथि है वो 25/11/2024 यानी 25 नवंबर को यहाँ पे संभावित किया गया है, यानी कि 25 तारीख से आप लोग एग्ज़ाम होने की भी संभावना है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी खबर है कि एग्ज़ाम की डेट जल्दी से जल्द जारी कर दिया गया है। हो सकता है कि अगर एग्ज़ाम देरी भी हो तो दिसंबर तक ले लिया जाएगा आप लोग एग्ज़ाम, पूरा कंफर्म नहीं कि दिसंबर में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया कि जो आप लोग का परीक्षा फॉर्म होगा जो फिलअप कीजिएगा वह नॉन रिफंडेबल है, यानी कि पैसा वापस नहीं किया जाता है। और परीक्षा केंद्र का नाम जो है आप लोग का एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा उसमें होगा। उसके बाद यहाँ क्या आ गया कि फॉर्म जो है पूरी तरह से जाँच करके सही से फिलअप करके जमा करना है। और यहाँ पे पेमेंट किस तरह से करना है उसके लिए भी यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है। आप खुद से भी पेमेंट इस वेबसाइट से जाकर कर सकते हैं या आपके कॉलेज वाले पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे पूरा क्लियर करके बता दिया गया है। फिर भी इसके अलावा कोई आपको डाउट्स रहते हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी थी आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।